हाँ, तो कल आप लोग पढ़े थे उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के नदियों का तुलनात्मक अध्ययन। अब हम आगे बढ़ते हैं। जल प्रबंधन। जल प्रबंधन क्या है, हम जल का प्रबंध क्यों करते हैं और जल प्रबंधन किसे कहते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि जल किसी स्थान पर पाए जाने वाले जल की मात्रा का उचित समुचित विदोहन और उसका उपयोग करना ही जल प्रबंधन कहलाता है। अर्थात हम जल का दुरुपयोग न करें, जो हमारी आवश्यकता हो, जितनी आवश्यकता हो हम उतना ही जल का उपयोग करें, अन्यत्र हम जल को का दुरुपयोग न करें, वही हमारा जल प्रबंधन है। जल प्रबंधन के लिए सरकार ने कुछ परियोजनाएं बनाई हैं, कुछ परियोजनाओं का निर्माण किया है जिससे जल का प्रबंध किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है। और उस जल प्रबंधन करने की जो सरकार की योजना है उसे हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। अब ये बहुउद्देशीय परियोजना से आप स्पष्ट यह जान लीजिए कि हमारे बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति होती है, उसी को हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। अब बहुउद्देशीय परियोजना से भी तात्पर्य समझ लीजिए, उसका मतलब क्या होता है कि वह परियोजना जिनका निर्माण करने से हमारे कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है, उसी को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। और इस प्रकार की परियोजनाएं निम्न हैं। अब हम कुछ के बारे में बता रहे हैं। जैसे एक परियोजना है दामोदर परियोजना। यह दामोदर परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई है और पश्चिम बंगाल राज्य में। आपको मैं बता दूं कि यह दामोदर नदी जो है पहले विभीषिका का रूप लेती थी, बाढ़ के विभीषिका का रूप लेती थी। बंगाल में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती थी और वहाँ फसलों का उत्पादन अच्छा नहीं होता था। आज उस नदी पर बांध बना देने से या परियोजना बना देने से वहाँ अच्छी फसलों की पैदावार होती है। इसीलिए इस परियोजना को बंगाल का शोक कहते हैं। दूसरी परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। यह पंजाब राज्य में बनाई गई है सतलज नदी पर। और यह भाखड़ा नांगल, देखिए यह दो नाम है, भाखड़ा और नांगल। भाखड़ा पंजाब में है जो सतलज नदी पर बनाई गई है, और उस भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे नांगल नामक एक स्थान है। तो उस नांगल नामक स्थान पर यह भाखड़ा, दोनों का सम्मिलित नाम रखा जाता है, भाखड़ा नांगल परियोजना। उसके बाद से है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना यह उड़ीसा राज्य में बनाई गई है महानदी पर। और उसके बाद से है रिहंद बांध परियोजना। यह रिहंद बांध परियोजना आपके उत्तर प्रदेश में ही है, रिहंद नदी पर, वहाँ ये बनाई गई है। उसके बाद से है तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना यह कर्नाटक राज्य में बनाई गई है और उस नदी का नाम है तुंगभद्रा नदी। इसके आगे है नागार्जुन परियोजना। नागार्जुन परियोजना यह आंध्र प्रदेश में बनाई गई है, कृष्णा नदी पर। उसके बाद से इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यह राजस्थान में बनाई गई है, इंदिरा गांधी नहर। क्योंकि राजस्थान आप जानते हैं कि वह शुष्क क्षेत्र है, उस राजस्थान शुष्क क्षेत्र में रेगिस्तानी भाग है, वहाँ पानी के अभाव में वहाँ खेती नहीं होती। लेकिन
यह इंदिरा गांधी परियोजना बन जाने से अब राजस्थान का चहुमुखी विकास हो रहा है। लास्ट है आपका टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना यह उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में यह भागीरथी नदी जो है, उस भागीरथी नदी पर यह परियोजना बनाई गई है। अब इन सभी परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य यही है कि भारतीय कृषि का सर्वांगीण विकास, बहुमुखी विकास। चूँकि आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश होने के नाते और कृषि की अच्छी पैदावार, बहुमुखी विकास कैसे होगा जब वहाँ सिंचाई के साधन होंगे, यातायात के साधन होंगे। इस तरह से वह राज्य या वह देश विकास कर सकता है। लेकिन अब देखिए, कुछ जगहों पर बाढ़, यह परियोजना बनाने का उद्देश्य यही था कि बाढ़ को रोकना, और बाढ़ को रोकने के भी बहुत सारे सरल और कठिन भी उपाय हैं। बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है? पहला तो जान लीजिए कि बाढ़ को रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाए। उसके बाद से समय समय पर नदियों को गहरा किया जाए। तदुपरांत उस नदी के तटबंध ऊंचे बनाए जाए, और अगर बाढ़ की स्थिति आती है तो एक बाढ़ नियंत्रण संगठन की स्थापना की जाए कि जो समय समय पर सरकार को यह सूचना देते रहे, सूचित करते रहे कि बाढ़ आने की संभावना है, और बाढ़ आने के पहले ही उसको रोकने का उपाय किया जाए। तो इस तरह से आप बहुउद्देशीय परियोजना से मतलब उसका अर्थ भी समझ लिए, बाढ़ नियंत्रण के उपाय भी समझ लिए, और फिर आगे करके लिए इसको आप लोग अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लें।